कहाँ तक उचित है? तेरा ही पंथ रहना तो शुद्ध मत लगाओ। हाँ तो कोई शुद्ध एक ही पंथ है। तेरा पंथ है ना जिनेन देव का पंथ। तेरा ही पंथ नहीं है वो, तेरा पंथ है ना जिनेन देव का पंथ, मूल आमना का पंथ, कुंद कुंद की परंपरा का पंथ, जो कुंद कुंद परंपरा से चलाया हुआ, कुंद कुंद की आमना को जो सुरक्षित करने वाला है, उसी का नाम बाद में बदल करके तेरा पंथ हो गया। मूल में कुंद कुंद की परंपरा है, कुंद कुंद की मूल आमना है। कुंद कुंद की परंपरा को रक्षा करने वाला एक नाम टाइटल दिया 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी के पहले यही पंथ कुंद कुंद मूल आमना के नाम से जाना जाता था। कुंद कुंद की मूल आमना जो है वह साक्षात जिनेन देव से शुद्ध केवलियों से परंपरा से चली आई, और कुंद कुंद आमना को चलते जा रहे थे। किसी कारण से 16वीं शताब्दी के अंदर एक सांगानेर में विषमवाद हुआ 1664 में। 1664 में एक नरेंद्र कीर्ति नाम के भट्टारक दक्षिण से आकर आमेर की गद्दी पर बैठे, और उन्होंने आमेर की गद्दी में बैठकर दक्षिण की जो परंपराएं थी, पुन्नाट संघ की, एक पुन्नाट संघ हुआ है, पुन्नाट संघ की परंपराओं को उन्होंने उत्तर भारत में चलाने का प्रयास किया। सांगानेर में एक अमरचंद भौसा रहते थे। उन्होंने कहा कि भट्टारक जी, कुंद कुंद की मूल आमना इस उत्तर भारत में चलती है, आप नई परंपरा क्यों चला रहे हैं? बोले मैं गद्दी पर बैठा हूं, मेरी ही परंपरा चलेगी। तो पूछा भौसा जी ने कि भाई आप कितने प्राचीन हैं, कब से परंपरा चली पुन्नाट संघ की? तो निर्णय हुआ, फैसला हुआ कि कल लाकर के अपने अपने प्रमाण दिए जाएंगे, कौन पुराना कौन नया। तो भट्टारक जी अधिकतम 7वीं शताब्दी तक के प्रमाण ला पाए। 7वीं शताब्दी के पहले किसी भी ग्रंथ में इस प्रकार के पंचामृत अभिषेक, स्त्री अभिषेक आदि के उल्लेख नहीं पाए गए। 7वीं शताब्दी के पहले जलाभिषेक आदि की परंपराएं जो थी, और अमरचंद जी भौसा जो थे वो पहली शताब्दी का प्रमाण लाए, त्रिलोक परिणति आदि का, कि पहली शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक कुंद कुंद की मूल परंपरा चलती थी। जलाभिषेक होता था, पुरुष ही अभिषेक करते थे, जो शुद्ध जो आमनाएं थी कुंद कुंद की। लेकिन अब इस समय क्या हुआ कि उस समय ये परंपरा में दोनों में विवाद हो गया। तो भट्टारक जी आगे का प्रमाण न ला पाए, भौसा जी लाए, दोनों में विवाद हो गया। क्योंकि भट्टारक गद्दी पर रहते थे, अधिकार रहता था। अमरचंद भौसा को धक्का मार के सांगानेर के मंदिर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद अमरचंद भौसा सीधे आगरा गए। आगरा में पंडित बनारसी दास जी विराजते थे। पंडित बनारसी दास की अध्यक्षता में उत्तर भारत के लोगों की एक मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में ये प्रस्ताव पास हुआ गया कि भट्टारक से माना जाए कि ये परंपराएं कैसी हैं, क्या है, क्या नाम है इनका, आगम में क्या नाम है। उन्होंने कोई नाम का उल्लेख नहीं किया, उन्होंने 20 पंथ नाम दे दिया। पंडितों ने मिलकर के अपनी परंपरा का नाम 13 पंथ दे दिया। बस 1664 में 2 व्यक्तियों की लड़ाई ने 13 पंथ और 20 पंथ को नाम टाइटल दिया। भेद तो 7वीं शताब्दी में डर चुका था। 7वीं शताब्दी के पुन्नाट संघी आचार्य रविशरण महाराज ने ये परंपरा का भेद डाल दिया था। 7वीं शताब्दी के पहले एक ही परंपरा थी, अखंड परंपरा थी, पूजा पद्धति एक ही प्रकार की थी, सभी कुंद कुंद की मूल आमना को मानते थे। 7वीं शताब्दी में पुन्नाट संघी आचार्य रविशरण महाराज ने ये अपनी एक नए परंपरा को रूप दिया, और उस समय के बाद से
ये भेद पड़ गए थे, लेकिन टाइटल नहीं था। टाइटल 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक कोई टाइटल नहीं था। करते थे, दोनों प्रकार के मंदिर बनते थे, दोनों प्रकार के लोग अपनी अपने ढंग से पूजाएं करते थे, अपने अपने ढंग से जो जिसको जो पसंद आता था करते थे। जिसको ये पसंद आया तो विश्वपंथ के वो परंपराएं कर लेते थे, ये कर लेते थे। कोई टाइटल नहीं था, नाम नहीं था। अपनी अपनी पूजाओं में अपने अपने कोई राग द्वेष नहीं थे, कोई झगड़े नहीं थे, कुछ नहीं था। उत्तर भारत अपनी परंपरा मानता था, दक्षिण भारत अपनी परंपरा मानता था। दक्षिण भारत में पुण्यार्थ संघ की परंपराएं चलती थी, किसी को कोई ऐतराज नहीं था। उत्तर भारत में कुंद कुंद की मूल परंपरा चलती थी, किसी को कोई ऐतराज नहीं था। चलती थी, अपने अपने समय के अनुसार सब होता रहता, कोई राग द्वेष नहीं थी। लेकिन 16वीं शताब्दी 1664 में जब ये बात सामने आई तो नरेंद्र कीर्ति भट्टारक और अमरचंद भौसा के दोनों विवादों ने, दो व्यक्तियों के विवाद में इतना बड़ा रूप ले लिया कि उनको टाइटल देना पड़ा। इसलिए 1664 में 13 पंथ और 20 पंथ ये नाम दिया गया। इसकी जो खोज है डॉक्टर कस्तूरचंद कासलीवाल जी ने, यह सारा इतिहास एक सांगानेर का इतिहास करके एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी कि एक सांगानेर के मंदिर का क्या इतिहास रहा है। तो उस सांगानेर के मंदिर के इतिहास के अंतर्गत उन्होंने यह किया कि 1664 में इसी मंदिर से एक इतना बड़ा गुबार उठा कि आज सारे भारत में ये दो पंथों के नाम से जाने जाने लगे। तो अब ये इतिहास जैसा हमने पढ़ा, जैसा हमने सुना, आपको बता दिया, हम इस संबंध में कुछ भी नहीं जानते हैं। पदम कुमार हमारा इस संबंध में कोई ज्यादा ना मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरी रुचि भी नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन जो पढ़ा है, आपने इतिहास पूछा तो इतिहास हमने बता दिया। इतिहास बहुत खतरनाक होता है। हिस्ट्री जाग्राफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सफा। लेकिन हमने दिन में पढ़ा था और दिन में ही मुझे याद भी है। तो मुझे भी ये मालूम नहीं था। जब वो कस्तूरचंद कासलीवाल हमारे सामने मौजूद थे, उनसे डिस्कशन भी हुआ, चर्चा भी हुआ। उन्होंने अपनी किताब को लिपिबद्ध भी किया सांगानेर के इतिहास में। जब पढ़ करके ये बात सामने आई तो लग तो रहा था, क्योंकि ये दोनों पंथों के नाम प्राचीन आचार्यों ने कहीं नहीं लिखे। किसी भी आचार्य के ग्रंथ में, 16वीं शताब्दी के पहले ग्रंथ में, कहीं भी इतिहास में, शिलालेख में, मूर्ति में, कहीं भी दोनों पंथों के नाम कहीं देखने में नहीं आए। 16वीं शताब्दी के बाद जरूर प्रकीर्ण रूप से देखने में आए। फिर इसके भेद उपभेद होते गए। फिर उन्होंने उपभेद किया एक करके, और गुमानी लाल एक पंथ और चला उसमें। गुमानी लाल का पंथ भगवान के ऊपर अभिषेक न करके उनके सामने छड़ी रखकर उस पर अभिषेक करते। गुमानी लाल के मंदिर सांगानेर वगैरह में बने हैं, जयपुर में भी हैं। फिर भेद बनते रहे। फिर किसी ने 13 पंथ भी उन्हें अच्छी नहीं लगा तो उन्होंने कह दिया शुद्ध 13 पंथ। इन पंथों के चक्कर में मत पड़ो, पथ को अपनाओ और मंजिल को पाओ। पथ के ऊपर एक बिंदी तो आई है, और वो बिंदी कहां बैठी जाकर के? ऊपर। वो बिंदी ही अहंकार है, बिंदी ही विवाद है। और बिंदी पथ के, बिंदी हटा दो